हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे जब भी कोई लेजिस्लेशन एनेक्ट किया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। सेम इसी तरीके से इस कानून का उद्देश्य था जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उनके किस प्रकार के इंटरेस्ट हैं और किस तरीके के राइट्स ये लेजिस्लेशन प्रोवाइड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें 6 राइट्स हैं कंज्यूमर्स के जो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं, आप कोई भी वस्तुओं या फिर सेवाओं को उपभोग कर रहे हैं। कोई भी आपने सामान खरीदा और वो सामान ख़राब निकला, और या आपने कोई भी सेवाएं का उपभोग किया और वो सेवाएं अच्छी नहीं थी, इनसफिशिएंट थी, जैसा आपने उम्मीद की थी वैसा नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या अधिकार हैं और आप किस तरीके का क्लेम कर सकते हैं, ये कानून उस चीज़ को डिस्कस करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु का और किसी भी सेवा का उपभोग करता है। और आप किसी भी सर्विसेज को, जैसे आप प्रेजेंट डे आज देख रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी मॉल से कुछ भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर वो डिफेक्टेड है या जैसा प्रोजेक्टेड किया गया था वैसा वह ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन केस आप क्या करेंगे, तो वो सभी चीज़ इस वीडियोस में आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या क्या उनके राइट्स हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर के राइट्स हैं: राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे कि पहला जो अधिकार है कि उनको राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी किस तरीके की सेफ्टी? अगर कोई वस्तु ली जाती है और उसको उपभोग करने पर आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तो ऐसी वस्तु की चेतावनी उस वस्तु के साथ लगा दी जाती है। जैसे आप तंबाकू खरीदते हैं तो तंबाकू के साथ चेतावनी दी जाती है कि यह हानिकारक हो सकता है। उसी तरीके से यह एक कंज्यूमर का राइट होता है कि जो भी वस्तु या सेवा वो ले रहा है उसके बारे में उसकी क्या हानिकारक चीज़ें हैं उसको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि कई आपने देखा हो कई ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब वो यूज़ करते हैं ना ब्रांड वगैरह को सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, तो लोगों के दिमाग पे एक फ़र्क पड़ता है कि ये सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर रहा है तो हमको भी ये करना चाहिए। तो इसी वजह से अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसी कोई भी सर्विसेज का या कोई गुड्स का प्रमोशन करता है जो कि हानिकारक है, तो उनको भी शू किया जा सकता है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। दूसरा अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर अधिकार एक तरीके से मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रगल के बाद मिलता है। हर अधिकार के पीछे एक हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड होता है। अब दूसरा अधिकार जो इसमें है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर को किसी भी वस्तु या सेवा की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी पोटेंसी कितनी है, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है, ये सभी पता रहना चाहिए ताकि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बच सकता है। और कंज्यूमर जब भी जो भी सामान या सेवाएं ले तो उनको उसके बारे में सारी जानकारी उसको मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार होता है। फिर है ये नेक्स्ट राइट टू चूज़, चुनने का अधिकार। अगर आप ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां पर एक वस्तु या सेवा का विक्रेता सिर्फ एक व्यक्ति है, तो हम कहेंगे कि ऐसी मार्केट में ये मोनोपोली होती है, एक अधिकार होता है। यहाँ व्यक्ति के पास कम चॉइस होती है, उनके पास चुनाव करने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसी वजह से ऐसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस हो और मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज अल्टरनेटिव में अवेलेबल हो उनके लिए, तो ये अधिकार उनके कंज्यूमर्स को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे चीज़ें अफोर्ड करने के लिए प्रोवाइड करता है। फिर है राइट टू हर्ड, सुने जाने का अधिकार। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी हमने पढ़ा था कि 3 अधिकार होते हैं कि हर व्यक्ति को सुना जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने ही बाद में जज ना हो, और एक जो भी डिसीजन दिया जाए वो रीजन डिसीजन हो। तो इसी तरीके से राइट टू बी हर्ड, उनको सुने जाने का अधिकार। कंज्यूमर फोरम होना चाहिए ताकि उनको सुन सके। तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर फोरम बनाए जाते हैं, और वो उनकी वैल्यूएशन के आधार पर, उनके जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार के आधार पर उनकी सुनवाई करते हैं। फिर उसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब इसका मतलब अगर आपके साथ कोई भी गलत हुआ है, कंज्यूमर के जो राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप रिड्रेसल के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसके लिए आप अपने क्लेम्स को सेटल्ड करने के लिए फोरम में जा सकते हैं। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन,
इसका मतलब होता है कि उनको इस अपने अधिकार के संबंध में और उनके जो भी कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोटेक्शंस हैं उनके संबंध में उनको प्रॉपर जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी उनका एक अधिकार है, क्योंकि अभी जैसे कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता चीज़ों के बारे में वो मस्त रहता है। लेकिन एक अच्छा कंज्यूमर वो होता है कि जो इन्फॉर्म्ड रहता है, जिसको प्रॉपर एडुकेटेड रहता है, उसको पता रहता है कि मेरे अधिकार क्या है। क्योंकि अगर आप कोई भी सेवाएं ले रहे हैं या कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो ये आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है आपके ऊपर या दूसरी अथॉरिटी जो आपके सामने है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कि वो आपको सही जानकारी के साथ आगे प्रोसीड करे और आपके साथ एक फेयर प्रैक्टिसेस वगैरह हो। तो इसी तरीके से ये जो एक्ट है मेनली इसमें कंज्यूमर को डिफ़ाइन किया है, गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, जैसे कि सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में दिया हुआ है। फिर उसका क्या जो रिस्ट्रिक्शन होगा, आप अपनी कंप्लेंट किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या होगा। और अपील, जैसे अगर अपील का मतलब होता है कि अगर एक अथॉरिटी ने अपना जजमेंट दे दिया है तो उसके खिलाफ आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे जो कमीशन होते हैं या अपेक्स लेवल पे जो होते हैं उनके बारे में। और इसमें मेन चीज़ ये है कि कंज्यूमर की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके साथ कंज्यूमर काफ़ी वल्नरेबल हो गया है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कानून को उसी तरीके से मोल्ड किया जाता है ताकि कंज्यूमर का हर तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ उसका भी प्रोटेक्शन मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।